हाय एरीज, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल टैरो विद नीमो। देखते हैं कैसा रहेगा आपका ओवरऑल हफ्ता। पहले हम करने वाले हैं आपका ओवरऑल वीक कैसे रहेगा, फिर करेंगे आपका करियर और फिर करेंगे आपके लव लाइफ की रीडिंग। चलिए एरीज, देखते हैं कैसा रहेगा आपका ओवरऑल वीक। दिस इज फॉर एरीज, सन मून राइजिंग एंड वीनस। ओके, ऑलराइट। सो एरीज, मुझे ये लग रहा है कि ओवरऑल हफ्ता आपका रहेगा कुछ लोगों के लिए आप अपने इंट्यूशन को बिल्ड कर रहे होंगे। ओके, कुछ लोग आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव बन रहे हैं और अपने इंट्यूशन को बिल्ड कर रहे होंगे, अपने आप को ट्रस्ट कर रहे होंगे। ओके, सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा, देयर इज अ लॉट ऑफ सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर। ओके, ओवरऑल ये हफ्ते आप कुछ लोगों के लिए ना आप दूसरों को साइलेंट ट्रीटमेंट भी देंगे। ओके, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे साइलेंट ट्रीटमेंट शायद देंगे ओवरऑल हफ्ते। बट साइलेंट ट्रीटमेंट इसलिए नहीं देंगे बिकॉज आप जानबूझकर किसी को हर्ट करना चाहते हैं, बट साइलेंट ट्रीटमेंट इसलिए बिकॉज आप कोई इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, लेकिन डिसीजन बनाने से पहले आप किसी इंफॉर्मेशन का वेट कर रहे हैं। आपकी एनर्जीज होगी विद द फोर ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे मुझे लग रहा है आप बहुत नॉन कम्युनिकेटिव रहने वाले हैं इस हफ्ते आउट हियर। ओके, बिकॉज आपकी तरफ जो आ रहा है न्यू एनवायरनमेंट, यहाँ पे मुझे लगता है एक किस्म की एंडिंग आ रही है। यहाँ पे फाइनली यू आर रेडी टू फेस योर फियर्स। ओके, यहाँ पे आपकी कोई तो ऐसी चीज है जिससे आप डर रहे हैं, जिससे आप भाग रहे हैं ओवरऑल, बट वो ऐसी चीज है जिससे आप फाइनली फेस करना चाह रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो सकते हैं ओवर थिंकिंग की वजह से, ओवर एनालाइजिंग की वजह से। आपकी लाइफ में ऐसी कुछ तो सिचुएशन हुई है जहाँ पे आपको लगता है यार मेरा सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ उजड़ गया, बट ये आपकी फीलिंग है। हाँ, डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा हर्ट महसूस हो रहा होगा किसी सिचुएशन के ख़त्म होने से। मगर आप ये ख्याल रखें कि ये सिचुएशन ख़त्म हुई है बिकॉज फॉर अ रीज़न। ये सिचुएशन इसलिए खत्म हुई है कि बिकॉज ये इसने खत्म होना ही था। आपकी तरफ से आप बहुत ज्यादा होल्ड बैक कर रहे थे, तो इसकी वजह से मे बी आप हील भी कर रहे हैं। बहुत लोगों के लिए आप हील भी कर रहे हैं और कुछ लोगों के लिए आप थोड़े बहुत रिलीजियस भी बनेंगे। आपकी ब्लॉकेज होगी विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे मुझे लगता है कि फैमिली के साथ आप स्पेंड करें टाइम। ओके, कुछ लोगों के लिए आप फैमिली को अवॉइड कर रहे हैं। अगर फैमिली को अवॉइड कर रहे हैं तो आप स्पेंड टाइम करें फैमिली के साथ, बिकॉज आपके लिए एडवाइस हो रहा है द 3 ऑफ कप्स आउट हियर। सो यहाँ पे ब्लॉकेज ये भी हो सकते हैं कि आपको शादी करने का टाइम आपका आ गया है। ओके, फॉर लॉट ऑफ यू नीड टू मूव टुवर्ड्स मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म। बट मे बी देर इज अ सिचुएशन यहाँ पे जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा टर्बुलेंट हो रही है, बहुत ज्यादा आप उसमें नाखुशी महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे आप बहुत ज्यादा सैड है, बहुत ज्यादा अपसेट है। सो आपका ब्लॉकेज यही होगा कि अगर आप शादी नहीं करना चाहते या फिर यू आर नॉट ओपन टू अरेंज मैरिज, तो प्लीज बी ओपन टू अरेंज मैरिज। बाकी लोगों के लिए यहाँ पे ब्लॉकेज यही होगी कि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें अपने बिजनेस में, अपने करियर पे। ओके, विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स आउट हियर, अगर आप कोई इनहेरिटेंस में है या फिर अगर आप अपने बिजनेस में है या फिर अपने फैमिली बिजनेस में है, तो फैमिली बिजनेस को ग्रो करने की और ज्यादा सोचे। बिकॉज यहाँ पे आपकी एडवाइस होगी विद 3 ऑफ कप्स कि आप कोलैबोरेट करना सीखें। अगर आप अकेले अकेले रहेंगे तो फिर यहाँ पे कोई आपकी हेल्प नहीं करने वाला है। सो प्लीज अकेले ना महसूस करें या फिर अकेले ना रहे। कुछ लोगों के लिए अगर आप बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक बन रहे हैं तो ईगोइस्टिक ना बने, बट ट्राई एंड से कि आप सबके साथ साथ में मिल बांट के अपना प्लान बनाए या फिर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करें। अगर स्कूल का प्रोजेक्ट हो, करियर का प्रोजेक्ट हो, या फिर अगर ये आपको अगर शादी भी करनी हो, राइट, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दूसरे लोगों से मिले। मुझे लगता है यहाँ पे आपकी एनर्जी विद द 4 ऑफ सॉर्ड्स आ रही है कि भाई आप बहुत ज्यादा क्लोज्ड ऑफ हो रहे हैं। तो अगर आप क्लोज्ड ऑफ हो रहे हैं, अगर आप मतलब पूरी तरह से अपने आप को शट करेंगे, तो फिर बात आगे नहीं बढ़ पाएंगी। आपका आउटकम है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो खुशखबरी ये है कि इवेंचुअली आप ये हफ्ते, भले ही आपका हफ्ता शुरू होगा थोड़े सैड, बट इवेंचुअली विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स आउट, मुझे लगता है आप में बाय द एंड ऑफ द वीक यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जेटिक आप होने वाले हैं। ओके, यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी एनर्जेटिक एंड इवेंचुअली आप शायद इस यूनिवर्स की एडवाइस मान लेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। ओके, देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आप ट्रैवल कर सकते हैं कुछ लोगों के तरफ, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहता है या फिर आप ट्रैवलिंग के मूड में होंगे। ऑलराइट, चलिए देखते हैं आपके करियर या फिर प्रोफेशनल लाइफ कैसा होगा ये हफ्ते।
चलिए आपकी प्रोफेशनल लाइफ सिचुएशन। ओके, ऑलराइट। आपके करियर की बात करें तो आप में से बहुत लोगों के लिए आप करियर में अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड महसूस कर रहे हैं। या तो आप ऐसे जॉब या ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पे आपको लग रहा है यार यहाँ से मतलब लाइक निकलना मुश्किल है, कोई भी रीज़न हो आपको लग रहा है कि यहाँ से निकलना मुश्किल है। बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे निकलना ही आपके लिए सबसे बड़ा आपका फ्रीडम होगा। या तो आप इस आप नॉट रिलेशनशिप, आप इस करियर या जॉब से निकलना चाहते हैं बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस महसूस हो रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए आप निकल सकते हैं बट या तो फाइनेंस यहाँ पे बहुत अच्छा है या फिर आपकी पे बहुत अच्छी है कि मतलब आजू बाजू के लोग के साथ शायद यू आर नॉट गेटिंग लॉन्ग, बट फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि यार मतलब बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज फीलिंग आ रही है, बहुत ज्यादा दुखी, आप खुश नहीं है जिस भी जॉब या बिजनेस या करियर या प्रोफेशन में है आप। आपकी एनर्जी विद द 4 ऑफ वांड्स आउट है। यहाँ पे आप तो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ओके। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आप अंदर ही अंदर कोई चेंजेस बना रहे हैं, ओके। देयर आर सम चेंजेस आउट हियर जो आप चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए आप मतलब एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए आप अपने जॉब को चेंज करना चाहते हैं। या तो यहाँ पे रीलोकेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप एक जॉब से दूसरे जॉब में जाना चाहते हैं, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आप प्रमोशन चाहते हैं, या फिर आप अपना जॉब कंपनी वही रखना चाहते हैं या फिर इंडस्ट्री वही रखना चाहते हैं, लेकिन आप जहां पे है वहां पे खुश नहीं है और आप किसी दूसरे ब्रांच में जाना चाहते हैं। लेकिन आप जहां हैं विद 4 ऑफ वांड्स आउट, यहाँ पे आप लोगों के साथ मिल बांट के काम करना चाहते हैं, ओके। बट अगेन ये जो जॉब ओवरऑल आपको दिखा रही है विद 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आउट है, यहाँ पे कुछ तो ऐसा है जहां पे आपको लग रहा है यार मजा नहीं आ रहा है। आपके एनवायरनमेंट है विद मून आउट हियर, सो ये मुझे ये बता रहा है कि आपके एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है या फिर डर भी बैठ गया है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डर इसलिए है बिकॉज आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस आपको बता रहे हैं कि यार ये सिचुएशन को टच ना करें। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपको लग रहा है कि लोग आपके पीठ पीछे कुछ बोल रहे हैं, या फिर आपको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी हो रही है, या फिर आपको लग रहा है कि यार पूरी तरह आपको इस सिचुएशन का अंदाजा नहीं लगा पा रहे बिकॉज पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास है नहीं। बट एक्चुअली आप तो चाहते हैं कुछ चीज का सेलिब्रेशन, या फिर आप तो चाहते हैं कुछ चीज का हैप्पीनेस। यू वांट एवरीवन टू बी टुगेदर, काम में कि भाई साथ में मिल बांट के काम करते हैं। आपकी ब्लॉकेज होगी कि आपको अपने नजरियों को चेंज करना होगा, ओके। सो मे बी आपका नजरिया वन साइड ट्रैक माइंडेड है, मे बी आप एक ही तरह से सोच रहे हैं, मे बी आपको दूसरे लोगों के नजरिए से भी देखना पड़ेगा अपने करियर को या फिर अपने जॉब को। यहाँ पे एक इम्पेशेंट वाली एनर्जी पे मैं देख पा रही हूँ, जहाँ पे आपको पता है कि भाई यूनिवर्स आपको बता रहा है यार रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, वेट, चीजों को चेंज होने दो। लेकिन जब तक चीजें चेंज ना हो जाए पूरी तरह, अपने आप को रोक लो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अगर थिंग्स आपके करियर में या आपके जॉब में एक रुक सी गई है, एक पॉज है, तो इट इज द राइट टाइम फॉर यू टू पॉज। बिकॉज यूनिवर्स ये कार्ड इसलिए देता है बिकॉज या तो आप बहुत जल्दी में है, आप रुकना नहीं चाहते, या फिर आप इस जॉब या करियर को या फिर दूसरे लोगों के नजरिए से नहीं देखना चाहते, ओके। मे बी आपके लाइफ में कोई इश्यूज है जहां पे जब तक आपने अपना पर्सपेक्टिव या फिर आपका देखने का नजरिया नहीं बदला, तब तक आपकी सिचुएशन स्टक एंड स्टैग्नेंट रहेगी। आपका एडवाइस होगा विद द 2 ऑफ वांड्स कि बी ओपन टू पॉसिबिलिटीज। सी वही मैं कह रही थी, राइट। आप मे बी यू आर स्टिकिंग टू योर कंफर्ट जोन। मे बी आपके लिए ऑप्शंस यहाँ है जहाँ पे कुछ लोगों के लिए आप ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आप नई इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आप दूसरा जॉब चूज कर सकते हैं, या फिर एक पूरा दूसरा प्रोफाइल कर सकते हैं अपनी सेम जॉब में रह के। लेकिन आप अपने कंफर्ट जोन में रह रहे हैं, आप एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, आप रिस्क नहीं लेना चाहते। सो आपका एडवाइस यही होगा ये हफ्ते कि आप रिस्क ले एंड बी ओपन टू ऑल पॉसिबिलिटीज। आप यही स्टिक ना करें कि मुझे यही करना है तो मैं इसी में रहूंगा। मे बी यूनिवर्स दिखा रहा है कि आपके पास और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है, मगर उसके लिए आपको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा और दूसरी किस्म से चीजों को देखना पड़ेगा कि शायद वहां पे भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है आपके सक्सेस होने की। आउटकम होगी विद नाइट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे कि आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ये अपॉर्चुनिटी होगी आपके करियर, प्रोफेशन या बिजनेस को चेंज करने के लिए, या फिर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी जो अब तक आप वेट कर रहे थे, ओके, और अब वो वेटिंग टाइम खत्म हो गया है और आपकी तरफ ये अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अब ये डिपेंड करते हैं आप पे कि आप ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं या फिर मिस कर लेते हैं। कीप इन माइंड, यहाँ पे एडवाइस होगा कि अपॉर्चुनिटी जो भी आती है उसका थोड़ा रिसर्च करें, थोड़ा और फाइंड आउट करें एंड इमीडिएटली ग्रैब करें, वरना आप हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे और ग्रोथ नहीं देख पाएंगे। ऑलराइट, चलिए अब आपकी लव लाइफ के बारे में देख लेते हैं ये हफ्ते।
लव लाइफ फॉर एरीज ये हफ्ते। ओके, ऑलराइट। चलिए आपकी लव लाइफ की बात करते हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पे आपकी करंट सिचुएशन आपकी लव लाइफ में दिख रहा है विद एस ऑफ कप्स आउट हियर कि यहाँ पे एक नई शुरुआत देख रही हूँ मैं, पोटेंशियल है यहाँ पे आपके और किसी नए पर्सन के साथ एक नई शुरुआत, प्यार में एक नई शुरुआत देख पा रही हूँ मैं। मगर कीप इन माइंड ये अपॉर्चुनिटी है। जब मैं कहती हूँ ये अपॉर्चुनिटी है, इसका ये मतलब है कि आपके सामने पानी का ग्लास रखा है। अब यहाँ पे आप अगर आप प्यासे हैं तो पानी आपको ग्लास अपने आप लेना होगा और पीना होगा। यहाँ पे यूनिवर्स आपके पास आके जैसे बेबी सिट करके, आप कोई बच्चे तो है नहीं, सो आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करनी होगी, तब जाके यहाँ पे एक नई शुरुआत हो सकती है आपके और किसी और के पर्सन के बीच में। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग है, कोई नया पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, एक बहुत ही ज्यादा प्यारी सी नई शुरुआत होने वाली है। और कुछ लोगों के लिए कोई पुराना पर्सन आ रहा है जो आपकी तरफ आना चाहता है और एक नई शुरुआत चाहता है प्यार में। मगर यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी एनर्जीज हो रही है विद द सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, आप तो निकल रहे हैं सिचुएशन से। सो आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन है जो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है या खत्म होने वाली है, बट विद द सिक्स ऑफ सॉर्ड्स आउट हियर आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब आपको इस सिचुएशन से निकलना ही आपके लिए बेहतर होगा। इट इज द बेस्ट कि यू वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन, बिकॉज ये सिचुएशन आपके लिए मेंट टू बी नहीं है। भले ही आप बहुत ज्यादा अपसेट हो, भले ही आप बहुत ज्यादा मगर इट्स लाइक अ सिचुएशन जहां पे आपको पता है कि भाई एक साइकिल खत्म हुई है आपके और आपके पर्सन के बीच में, या फिर आपको लग रहा है कि यहाँ पे मूव ऑन करना ही बेटर होगा आपके लिए, बिकॉज आपके एनवायरनमेंट जो आ रहा है यहाँ पे, आपके पर्सन जो भी आ रहे हैं ना आपके तरफ, ये पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है। सो मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए विद द नाइन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आपके और आपके पर्सन के बीच में डेफिनेटली कोई ना कोई हिस्ट्री तो डेफिनेटली रही है। सो बहुत लोगों के लिए आपके पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं विद अ न्यू बिगिनिंग इन लव। ओके, सो मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ये एक पास्ट का पर्सन जो वापस आना चाहता है एक नई शुरुआत, प्यार में एक नई शुरुआत लेके। मगर आपकी एनर्जीज कंप्लीटली ऑपोजिट है, जहां पे आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं या फिर आप मूव ऑन करना चाहते हैं। ये पर्सन बहुत ही फिलहाल तो स्ट्रेस है, इनके तरफ से शायद एक्शन ना हो ये वीक। ओके, बिकॉज ये पर्सन बार बार एक ही बार सोचे जा रहे हैं और उसके वजह से इन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है और बहुत ज्यादा चिंतित हो रहे हैं आपके पर्सन। आपकी ब्लॉकेज रहेगी ये हफ्ते विद द सिक्स ऑफ कप कि भाई जो भी हुआ उसे जाने दे एंड ट्राई एंड हैव अ न्यू पर्सपेक्टिव। ओके, सिक्स ऑफ कप्स ये बताता है कि भले ही आप दोनों के बीच में बहुत ही सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल सी मेमोरीज रही होगी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ज्यादा सोलमेट कनेक्शन रहा होगा, बट जब तक आप पास्ट में ही रहेंगे, दो चीज है, अगर पास्ट में रहेंगे तो आप प्रेजेंट में अपनी सिचुएशन बदल नहीं पाएंगे ऑल्दो ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, और दूसरी चीज अगर पास्ट में रहेंगे तो आप पास्ट को ही याद रखेंगे, और अगर आपकी तरफ कोई नया बंदा या नया पर्सन आ रहा है तो आप उसको भी एम्ब्रेस नहीं कर पाएंगे। सो आपका एडवाइस होगा विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स आउट हियर कि मतलब अपने आप को ओपन रखे, फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स हमेशा बात करता है अबाउट टॉकिंग अबाउट चेंजिंग योर पर्सपेक्टिव। बार बार आप एक ही चीज करते हैं, मे बी आप अपने फ्रेंड्स को कहते रहते हैं यार इस बार तो मैं मूव ऑन कर लूंगी या फिर इस बार तो मैं मूव ऑन कर लूंगा। सो आप बातें बहुत करते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। सो ये कहता है कि आपको सिर्फ सोचे नहीं, सिर्फ समझे नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन ना ले या फिर सिर्फ नॉलेज ना ले, बट उस पर एक्ट भी करें। मतलब अगर आपको लगता है यार इस बार तो मैंने मूव ऑन करना है या फिर इस बार तो मैंने यही करना है, तो करके दिखाएं। ओके, प्रोक्रेस्टिनेट ना करें, बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ समवन जो बस बोलते बहुत है लेकिन करते कुछ नहीं है। ओके, सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि नॉलेज रखते हैं, डिसीजन बनाते भी हैं लेकिन एक्शन नहीं ले। तो यहाँ पे ये कह रहा है आपको कि एक्शन ले, बैलेंस लाए अपने सिचुएशन में, बिकॉज यहाँ पे एज द आउटकम आउट है विद द वर्ल्ड, ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है जो मुझे कहता है कि यहाँ पे आपके और आपके पर्सन के बीच में योर लव लाइफ, यहाँ पे एक सिचुएशन पूरी तरह सक्सेसफुल कंप्लीशन की तरफ आ रही है। एक सिचुएशन जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक थी, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, वो पूरी तरह से एक अच्छी तरह से एक क्लोजर पे आ रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डिस्टेंस प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ लोगों के लिए आप रेडी है टू मूव फॉरवर्ड या फिर आप रेडी है शादी करने के लिए इस पर्सन के साथ, लेकिन यहाँ पे शायद आपका पर्सन अभी भी रेडी नहीं है शादी करने के लिए। सो मुझे ये दिख रहा है कि आप इस बार शायद ये क्लोजर दे देंगे इस पर्सन को और आगे बढ़ जाएंगे टुवर्ड्स अ ब्यूटीफुल ब्रांड न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ।
Okay, so that's what I have for you. Hope this reading resonates. Bye bye.